आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनसिपल इंतजामिया और महाराणा प्रताप लेबर सप्लाई एजेंसी के दरमियान जारी जंग ने लिया नया मोड़। एजेंसी की जानिब से तनख्वाह न दिए जाने के सबब टेंशन की वजह से मलेरिया डिपार्टमेंट के एक आर्जी मुलाजिम की हार्ट अटैक के सबब चली गई जान। मुलाजिमीन में गम व गुस्से की लहर। महलू के बुरसा के साथ इंसाफ का किया जाने लगा मुतालबा। किसानों को बिजली फराहमी के लिए फराहम किए जाएंगे मजीद 5.5 लाख सोलर पंप। रियासती वजीर बराए तवानाई अतुल सावे ने किया ऐलान। माहौलियाती तगय्युर, मौजूदा हालात और चैलेंजेस के उन्वान से शहर में मुनक्किदा प्रोग्राम में माहिरीन ने की रहनुमाई। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने शजरकारी पर दिया गया जोर। मरकजी वजीर बराए सोशल जस्टिस रामदास अठौले ने दी बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात के जल्द पंचनामे करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हुए हमले को बताया अफसोसनाक और सख्त अल्फाजों में की वाक़े की मजम्मत। और बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के जस्टिस ब्रह्मे ने किया वाशी अदालत की नई इमारत का मुआयना। इस इमारत में सीनियर डिवीजन कोर्ट जल्द शुरू करने की दी हिदायत। मुतालिका कोर्ट के जजेस और अमले को दी जरूरी हिदायत। अब खबरें तफसील से। AMC इंतजामिया और महाराणा लेबर सप्लाई एजेंसी के दरमियान जारी तनाज़े के चलते गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों से महरूम एक मलेरिया लेबर की जहनी तनाव बढ़ जाने के सबब हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से मौत हो गई। महलूक मुलाजिम का नाम दिनेश आनंद खरात बताया जा रहा है, जो गुज़िश्ता कई बरसों से महाराणा एजेंसी की मारिफत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करने पर मामूर था, मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से मज़कूरा एजेंसी ने अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें नहीं दी। उनकी PF की अक़सात मुताल्लिक़ा शोबे में जमा नहीं करवाई। जब इस मामले की शिकायत म्यूनसिपल इंतजामिया से की गई तो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने महाराणा एजेंसी की मारिफत किया गया मुआहदा मनसूख करते हुए सभी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को दीगर एजेंसियों में जम कर दिया। मगर गुज़िश्ता कुछ माह से तनख्वाह से महरूम मज़कूरा मुलाजिम के अफराद खानदान पर फाका कशी की नौबत आई हुई है। यही नहीं, दिवाली त्यौहार सर पर है, जिसकी वजह से वो जहनी तनाव का शिकार था और ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था और इसी टेंशन में गुज़िश्ता शब शदीद क़ल्बी हमले के सबब उसकी मौत हो गई। ये इल्ज़ाम महलूक के रिश्तेदारों ने लगाते हुए उसकी मौत के लिए AMC इंतजामिया और महाराणा एजेंसी के दरमियान जारी तनाज़े को बताते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। इस वाक़े के सबब पूरे महकमे में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। इत्तला है कि म्यूनसिपल इंतजामिया और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हा जो मुलगा आहे ज्याचा हृदयविकाराने निधन झालं, तो इतका तणावात आला का शेवटी त्याला ते सहन नाही झालं आणि त्याचं हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचं निधन झालं। आणि या सर्व कारण, याच्या मागचं सर्वात मोठं कारण फक्त एकच आहे, या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची 4 महिन्याची पगार नाही। दिवाळी जवळ आलेली आहे, आपल्याला लेकरं बाळांना कपडे घ्यायचे, आईवडिलांना कपडे घ्यायचे, स्वतःला कपडे घ्यायचे, घरात किराणा भरायचा, उधारीवाल्यांचे पैसे द्यायचे। उधारीवाल्यांनी यांच्या मागं खूप असं हे लावून दिलं होतं का बाबा तुमच्या पगारी का होत नाही, तुम्ही आमचे पैसे द्या, दिवाळी जवळ आली, किराणा दुकानावर आम्हाला सुद्धा माल भरायचा असतो। अशा अनेक समस्या आहे, अनेक अशा गंभीररित्या त्याच्याबरोबर काही गोष्टी घडल्या असतील आणि त्याच्यामुळेच त्याला हृदयविकार आला आणि तो बिचारा या तणावाखाली त्याचा मृत्यू झालेला आहे। या सर्व गोष्टीला महानगरपालिका प्रशासन व महाराणा एजन्सी हे जबाबदार आहे। मी हकीम शेख, अध्यक्ष कंत्राटी कामगार संघटना छत्रपती संभाजीनगर। आणि आता आमची पुढची भूमिका, उद्या सर्व महाराणा एजन्सीकडे काम करणारे कर्मचाऱ्यांनी उद्या 3 वाजता महानगरपालिका मुख्य कार्यालय येथे यावे। आपण माननीय आयुक्त साहेब यांना याबद्दल जाब विचारू की शेवटी आमची पगार तुम्ही का करत नाही आणि अजून किती बळी घ्यायची अजून तुम्हाला या प्रकरणात, याविषयी सर्वांनी तिथे हजर राहावेत उद्या दुपारी 3 वाजता। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और अपाहिज अफराद को लोकल बॉडीज़ में 5% रिजर्वेशन दिया जाए, ये मुतालबा सभी सियासी जमातों के विकलांग सेल के ओहदेदारान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत से किया।
इस ज़िमन में MIM, NCP, बहुउद्देश्य सेवा संस्था, कांग्रेस, सकल दिव्यांग सामाजिक संगठना, राष्ट्रवादी अजित पवार ग्रुप और दीगर सियासी जमातों और अपाहिज अफराद की तंजीमों ने आज मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। उनका कहना है कि किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, उन लोगों ने अब तक अपाहिज अफराद को लोकल बॉडीज में नुमाइंदगी देने की बात नहीं की, बल्कि उन्हें कुछ वज़ाइफ देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। उनका कहना है कि उन्हें पार्लियामेंट या असेंबली में नुमाइंदगी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ लोकल बॉडीज़ में दिव्यांगों के मसाइल पर आवाज़ उठाने के लिए नुमाइंदगी चाहते हैं। उन लोगों ने इस मामले पर प्रहार संगठना के बच्चू कडू, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और दीगर सभी सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के कायदीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया कि अपाहिज अफराद को लोकल बॉडीज इंतखाबात में 5% नुमाइंदगी दी जाए। इसी तरह ऑल पार्टीज दिव्यांग सेल की जानिब से एक मुतालबाती मेमोरेंडम मरकजी वजीर रामदास अठावले को दिया गया। मैं जो हूँ तो बच्चू कडू साहब से भी ये नम्र विनती करता हूँ कि आप ये मुतालबा कीजिए हुकूमत से कि दिव्यांग लोगों को लोकल बॉडी में राजकीय आरक्षण मिलना चाहिए। बस गवर्नमेंट हमें निधि देती है और चुप बिठा डालती है, और जो तो निधि तो हमें तो साल भर मिलती नहीं है, वो विषय पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब कोई एक विकलांग प्रतिनिधि जब जनरल बॉडी में एक कारपोरेटर पार्षद बनते जाएंगा तो वो दिव्यांगों की समस्या को वहाँ बोल पाएंगा। आज आप बताइए, इतने सालों में मैं किसी पार्टी पे प्रति आरोप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसी एक पार्टी बताइए जिनने जनरल बॉडी में जो तो अपने दिव्यांग लोगों की बात रखा हो। जिला जालना के रुकन असेंबली अर्जुन खोदकर ने MCN को बताया कि उन्होंने दिल्ली जाकर बीजेपी के सीनियर कायद JP नड्डा से मुलाकात की और ऐसी कई अहम मालूमात उनके गोशे गुजार किया जिससे वो लाइल्म थे। साथ ही उन्होंने नाम लिए बगैर साबिक मरकज वजीर मुमलकत राव साहब दानवे पर भी हल्की सी चोट की। अर्जुन खोदकर का कहना है कि वो जालना जिले की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इस ज़िमन में वो दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने न सिर्फ पार्टी के आला कायद JP नड्डा से मुलाकात की, बल्कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी से भी मुलाकात की ताकि पुणे औरंगाबाद हाईवे को जालना तक तोसी देने के मंसूबे में तेजी लाई जा सके। आइए जानते हैं उनके दिल्ली सफर की हकीकत खुद उन्हीं की जुबानी। मुळामध्ये ही गोष्ट खरी आहे की काही अडचणीमुळे आपला पहिल्या यादीमध्ये येऊ शकला नाही, परंतु जिल्ह्यातले सर्वच आमदार, मी असेल, नारायण कुचे असतील, लोणीकर साहेब असतील, हिकमत दादा असतील, आम्ही सर्वांनी मिळून यामध्ये प्रयत्न केला आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, माननीय शिंदे साहेबांची भेट घेतली, दादांची भेट घेतली आणि यामध्ये आपला जिल्हा त्यामध्ये बसवायला लावला। मला असं वाटतं की 8चे 8 तालुके हे पूर्णपणे त्या यादीमध्ये या ठिकाणी आले। शेतकऱ्याला मदत मिळावी यापेक्षा दुसरं समाधान काय असू शकतं, आणि ते समाधान आम्हाला या ठिकाणी निर्णयामुळे झालेलं आहे। राहिला दुसरा प्रश्न की तुम्ही दिल्लीच्या संदर्भामध्ये आता लोकांनी जबाबदारी माझ्यावर टाकलेली आहे लोकप्रतिनिधी म्हणून, त्यामुळे ज्या काही योजना जनतेपर्यंत नेता येतील त्या सर्व योजनाच्या संदर्भामध्ये भेटीगाठी या ठिकाणी सुरू आहेत। मी माननीय गडकरी साहेबांची भेट घेतली, माननीय नड्डा साहेबांची भेट घेतली, अजून अनेक मंत्र्यांच्या भेटीगाठी मी त्या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत आणि जालना जिल्ह्यामध्ये केंद्र सरकारच्या योजना कोणत्या पद्धतीने आणता येतील या संदर्भाने हा पुरेपूर प्रयत्न मी या 5 वर्षामध्ये विकासात्मक बाबीतून करणार आहे, राजकारण यामध्ये करणार नाही। खरं तर नड्डा साहेबांची माझी भेट वेगळ्या कामासाठी होती, परंतु वेळ होता भरपूर बोलायला, त्यामुळे त्यांनी प्रचंड वेळ दिला आणि जिल्ह्याचं संपूर्ण माझ्याकडून समजून घेतलं। जिल्ह्यातली पूर्ण सामाजिक स्थिती, राजकीय स्थिती जवळपास बराच कालावधी आमच्या गप्पा झाल्या आणि मलाही एवढ्या मोठ्या व्यक्तीला भेटून एक समाधान झालं आणि माझ्या जिल्ह्यातल्या खड्याना खड्याची माहिती मी त्यांच्या कानावरती त्या ठिकाणी टाकलेली आहे। जी माहिती त्यांच्या कानापर्यंत नव्हती तशी माहिती मी त्यांच्या कानावर टाकलेली। किसानों को तवानाई फराहम करने के लिए हुकूमत मजीद 5.5 लाख सोलार पंप उनमें तकसीम करेगी। ये ऐलान रियासती वजीर अतुल सावे ने किया। वो सिडको N1 इलाके में मौजूद AEVPM आर्ट्स कॉलेज फॉर वुमेन्स की जानिब से माहौलियाती तब्दीली, मौजूदा सूरत हाल और चैलेंजेस के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार के इफ्तिताई प्रोग्राम से मुखातिब थे। इस सेमिनार का इफ्तिताह वजीर मौसूफ के हाथों किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माहौलियाती अदम तवाज़ुन के सबब मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं। बढ़ते दर्जे हरारत पर काबू पाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। साथ ही हमें सूरज की शक्ल में मौजूद कुदरती तवानाई यानी सोलार एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से मरकज़ और रियासत की हुकूमतें सोलार एनर्जी की फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है और किसानों को सोलार पंप की फरहमी
इसी अज़्म की एक बड़ी मिसाल है। साबिक कॉरपोरेटर पंकज बारसाकड़े की सदारत में मुनक्किदा इस तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल रामकृष्ण दहीफुले, डॉक्टर केजल बारसाकड़े, SNDT यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन डॉक्टर साईनाथ बंसोड़े, डॉक्टर प्रांजल बुगावार, सतीश पाटिल, विनोद ओहरावत और रवि मोरे मौजूद थे। ताल्लुका जालना के माली शेंद्रा और राममूर्ति इलाकों में पिछले कई दिनों से खराब पड़े 3 ट्रांसफार्मर आखिरकार तब्दील कर दिए गए। ये इक़दाम उस वक्त मुमकिन हो सका जब वंचित बहुजन आघाड़ी के यूथ जिला सदर विजय लहाने ने महावितरण दफ्तर को ताला लगाने का इंतबा दिया। जराए का कहना है कि ताल्लुका जालना के माली शेंद्रा और राममूर्ति देहात के 3 ट्रांसफार्मर पिछले कई महीनों से जलने के सबब नाकारा हो चुके थे, मगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान व मुलाजिमीन उन्हें तब्दील करने में टाल मटोल कर रहे थे, जिस पर विजय लहाने ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए इंतबा दिया कि अगर इस ज़िमन में फौरी कार्रवाई ना की गई तो महावितरण दफ्तर को ताला लगा देंगे। जिसके बाद बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान व मुलाजिमीन हरकत में आ गए और फौरी तौर पर उन देही मुकामात के लिए 3 ट्रांसफार्मर फराहम किए। नए ट्रांसफार्मर नस्ब करने पर विजय लहाने ने महावितरण के अफसरान व मुलाजिमीन का शुक्रिया अदा किया। या ठिकाणी कॉल केला शेतकऱ्यांना। आता हे राममूर्तीचे यांच्या गावामधला तसाच विषय होता। यांची गावठाण्याची डिप्पी हे सरपंच आहे राममूर्तीचे आणि आमचे वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते, त्याच्यानंतर पिंपळगाव होते त्यांच्या गावठाण्याच्या 2 डिप्प्या होत्या आणि आमच्या माळी शेंद्रेचे शेतामध्ये डिप्पे होता। असे 2 ते 3 गावाचा या ठिकाणी विषय होता आणि इथले अधिकारी त्याला टाळाटाळ करत होते। आम्ही वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते या ठिकाणी ताबडतोब यांचा फोन केला आणि आम्ही धावून आलो आणि इथले आम्ही त्या MSCचे मेन अधिकारी जे खिलारे त्यांना कॉल केला, त्यांना सांगितलं आम्ही ठणकावून की बाबा ताबडतोब डीपी मिळाली पाहिजे आणि आज आम्ही समजा इथं डीपी नाही दिली आम्ही इथंच आज ठिव्या मांडून बसू, आम्ही या ठिकाणी त्यांना सांगितलं होतं आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही बघतो करतो। मी आम्हाला बाबा तुम्हाला आमदार खासदारांना जर कधी कॉल केला तर मी ताबडतोब डीपी उपलब्ध करून देईन, आम्हाला 2 आणि 4 दिवस का सांगता। आम्ही त्यांना या ठिकाणी प्रश्न विचारला होता आणि त्याने डीपी आम्हाला आता नाही दिली तर आम्ही त्यांना इशारा दिला होता या ठिकाणी आम्ही तुमच्या ऑफिसला टाळा ठोकू। आइंदा AMC इंतखाबात के पेश नज़र वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी तंजीमी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी है। इसी ज़िमन में पार्टी की शहर यूथ और विमेन फ्रंट वस्ती जोन की अहम मीटिंग क्रांति चौक पर वाक़े पार्टी दफ्तर पर मुनक़्क़िद की गई। AMC इंतखाबात के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ क्रांति चौक इलाके में मौजूद VBA दफ्तर पर एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें शहर यूथ आघाड़ी और विमेन आघाड़ी वस्ती जोन के तमाम ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मीटिंग में आइंदा म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए तंजीमी हिकमत अमली, उम्मीदवारों की इंतखाबी तैयारी, अवामी राब्ता मुहिम से मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया गया। VBA वस्ती जोन के सदर मिलिंद बोर्डे ने बताया कि मीटिंग में इत्तेफाक राय से ये तय किया गया कि AMC इंतखाबात में वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ मुनज़्ज़म और मजबूत तरीके से हिस्सा लेगी। हर वार्ड में पार्टी वर्कर्स सरगर्म रहेंगे और अवामी मसाइल हल करवाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। VBA के कायदीन के मुताबिक आइंदा चंद हफ्तों में शहर औरंगाबाद के दीगर जोन दफातर में भी इस तरह की मीटिंग मुनक़्क़िद की जाएंगी ताकि पार्टी का तंजीमी ढांचा मजबूत और मुस्तहकम करके म्यूनसिपल इंतखाबात में मौसर कारकर्दगी अंजाम दी जा सके। मग तो BJPचा निजामी मराठा असो किंवा मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रामदास अठौले आज औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हुए हमले को अफसोसनाक बताते हुए इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। त्यामध्ये आमची एक सूचना अशी आहे की विदर्भामध्ये झुडपी जंगलाची जमीन आहे, जी फॉरेस्ट रेकॉर्ड आहे, पण आता अनेक आयलँड जमिनी ज्या आहेत त्या फॉरेस्टकडे वळवलेल्या आहेत। एक तर ज्या कसण्यासाठी ऍग्रिकल्चरसाठी ज्या चांगल्या जमिनी आहेत त्या फॉरेस्टला देण्याचा विषय त्याला देऊ नये, म्हणजे पूर्वी सरकारने काही ठिकाणी असा निर्णय घेतला। लोक कसून खातायत आणि त्यामुळे अनेक लोक कुटुंब जे 25 कोटी बाहेर आली त्याच्यामध्ये या लोकांचा समावेश आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये ती किती जमीन आहे ते मी आपल्याला कळवेन, परंतु हे जमीन जी आहे आपली झुडपी जंगलाची जमीन जी आहे तिथे जंगलाची झाड होत नाही, फक्त झुडप असतात। ती जमीन सपाट असते, डोंगराच्या जंगलाच्या बाजूला असते आणि ती जमीन कसण्यासाठी चांगली आहे। त्यामुळं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी सुद्धा हा निर्णय घ्यावा की ज्या जमिनी कसण्यासाठी चांगली आहे त्या जमिनी शेतीसाठी द्याव्या किंवा त्यांनी हॉर्टिकल्चर त्या ठिकाणी करावं, झाडं लावावी म्हणून त्यांना जर जमिनी दिल्या 5-5 एकर त्या ठिकाणी ते आंब्याची झाडं आहेत, पेरूची झाडं आहेत, बोराची झाडं आहेत, अनेक काही उत्पादन आहे ते झाडांचं उत्पादन त्यामध्ये काढून शकतील
तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने असा एक निर्णय घ्यावा, मी एखादी बैठक इथे ठेवणार आहे आणि फॉरेस्टची बोलून तिथं झाडं येतच नाहीये. विदर्भामध्ये आपण जर रस्त्याने गेलो तर शेकडो एकर जमीन आपल्याला अशी दिसते, एकदम सपाट जमीन आहे आणि झुडपं आहेत त्या ठिकाणी. त्यासाठी नक्की प्रयत्न करेल. महाबोधी महाविहार जे आहे त्याला आपल्या सगळ्यांविषयी माहिती आहे, परंतु महाबोधी महाविहार जे आहे ज्या ठिकाणी गौतम बुद्धांना ज्या बोधिवृक्षाखाली ध्यान प्राप्ती झाली त्याच्या बाजूला समोरच ते मंदिर बांधण्यात आलेलं आहे आणि त्या मंदिराचा ट्रस्टीचा जो कायदा आहे तो कायदा 1949चा आहे आणि त्यामध्ये त्या ट्रस्टीमध्ये 4 ट्रस्टी बौद्ध, 4 ट्रस्टी हिंदू आणि कलेक्टर त्याचा चेअरमन अशी सध्याची रचना आहे. तर आमची मागणी अशी आहे की हा कायदा हा 26 जानेवारी 50ला आपण संविधान स्वीकारलं या अगोदरचा कायदा आहे, त्यामुळं तो कायदा रद्द करावा आणि बिहार असेंब्लीने हा ठराव जो आहे तो आपल्या विधिमंडळामध्ये आणून त्याला 9 मेंबर जे आहे हे बुलिश करावेत अशा पद्धतीची मागणी करण्यासाठी देशभर आंदोलन सुरू आहे. बोधगया या ठिकाणी मी बिहारमध्ये 3 दिवस होतो. त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री नितीश कुमारना भेटलेलो आहे. त्यानंतर परवा अधिवेशन चालू असताना नरेंद्र मोदी साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. त्या ठिकाणच्या गव्हर्नरना भेटलेलो आहे आणि 14 ऑक्टोबरला बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूरला बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती 56ला. तर एक 14 ऑक्टोबरचं महत्व लक्षामध्ये घेऊ आम्ही मुंबईला जो रॅली ठरवलेली आहे ती रॅली आझाद मैदान या ठिकाणी निघणार आहे. मेट्रो सिनेमा पासून ते उस्मानपुरा सोशल ग्रुप की जानिब से पीर बाजार इलाके में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें इलाके के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। नाजरीन, कहा जाता है कि सबसे उम्दा अतिया खून का अतिया है, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप में जमा किया गया खून ज़रूरतमंद मरीजों की जान बचाने में काम आता है। लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी उस्मानपुरा सोशल ग्रुप की जानिब से पीर बाजार इलाके में एक ब्लड डोनेशन कैंप आज मुनक्किद किया गया, जिसमें इलाके के नौजवानों और साकिनान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया किया, जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक में जमा करवाया गया। डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए मारूफ सोशल वर्कर और शानुर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी के सदर जावेद पटेल, कुरैशी गुलाम मोहम्मद और दीगर वहाँ मौजूद थे, जिनके हाथों एनसीपी के यूथ लीडर नवीन ओबराई की जानिब से अपने वालिद मनमोहन सिंह ओबराई की याद में सोशल ग्रुप को डोनेट किए गए हॉस्पिटल बेड की रोनुमाई मेहमानों के हाथों की गई। इस कैंप को कामयाब बनाने में सोशल ग्रुप के सदर अब्बास भैया पटेल, करीम लाला, शेख हुसैन, मोहम्मद इमरान, शेख फ़हीम, सुल्तान शकील और अब्दुल अजीम व सोशल ग्रुप के दीगर अहदेदारान व वर्कर्स ने अहम रोल अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो प्रोग्राम रखा हुआ है ब्लड कैंप का उस्मानपुरा सोशल ग्रुप, ये जो कैंप एक महीने भर से इस काम की मेहनत कर रहे थे और हमारा उस्मानपुरे का एक नौजवान सोशल ग्रुप हर खिदमत के लायक से हर दिन कोई भी खिदमत आती है, दीन के एतबार से हो या दुनिया के एतबार से हो, ये हर लाइन में खिदमत का मौका देते हैं और कोई चीज़ से डरते नहीं है। इनके पीछे ऐसे सिपर सालर खड़े हुए, इन्होंने सिर्फ बोल देते हैं कि भैया बस हमको ये काम करना है, आज ये आदमी ऐसा ऐसा है, फला चीज़ से जुलझ रहा है, तो हम वो चीज़ पे खड़े रहकर, बल्कि मैंने बहुत सारे लोग हैं यहाँ उस्मानपुरे में, अल्लाह मैंने ऐसे लोगों को खड़ा करा हुआ है इस समाज में। जो हमारा पश्चिम का जो एरिया है, हम गरीबी लाइन से जो भी आदमी हमारे सोशल ग्रुप का आता है और वो बोलता है कि भैया ये चीज़ हमको करना है, तो हम बोलते हैं बिल्कुल लब्बैक। जहाँ गरीब का मामला आ जाएगा, जहाँ दीन का मामला आ जाएगा, जहाँ समाज का मामला आ जाएगा, तो वह सोशल ग्रुप उस्मानपुरा बिल्कुल रात हो या दिन हो या साल हो, कोई भी दिन हो, वो कभी रात में बोलते हैं कि फला शादी हमारी वजह से सुबह रुक गई, तो सोशल ग्रुप उस्मानपुरे का नौजवान बच्चा वहाँ खड़े रहता है और फला आदमी को बोलता है कि भैया मेरे को ये चीज़ की कमी है, तो सोशल ग्रुप उस्मानपुरा उनके पास पहुँचता है और उस चीज़ का इंतजाम कर देता है। और आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इससे पहले का जो प्रोग्राम हुआ है, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और ये नौजवान जो ग्रुप मेहनत कर रहा है, अल्लाह इनकी हिम्मत और इनकी दुआ को कबूल करे कि इससे पहले का रिजल्ट इससे दोगुना है। आज उस्मानपुरा सोशल ग्रुप का ये दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है और मैं पहले तो सारे अवाम से गुजारिश करूंगा, अभी शाम में 8 बजे तक कैंप चालू है, तो आप आकर जाकर खून का अतिया दीजिए और खून डोनेट कीजिए। इसके अलावा हम गरीबों के लिए कभी भी खड़े हुए, जो कि शादी हो या कोई दवा खाने का हो या कोई मकतब का हो, कुछ भी हो, तो हम उसके लिए खड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमने एक नई मुहिम छेड़े है, जहाँ कहीं भी शादी होती है
तो उसके पास जो भी खाना बचता है वो कोई भी समाज के पास हो तो हम वहाँ पर हमारी गाड़ी ले जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से खाना उठाएंगे। घाटी हॉस्पिटल होगा या कोई आश्रम होगा, कोई मदरसा होगा, वहाँ पर या तो जमील बेग मस्जिद है वहाँ पर देते हैं। और या हमारे आसपास जहाँ कहीं भी मौत मट्टी होती है तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मंडप का जो भी सामान रहता है, अभी हमारे पास बेड हो गया, डीप फ्रीजर हो गई बॉडी रखने का। और मैं हमारे मोहल्ले के लोगों से भी यही आह्वान करूंगा कि यार हमारे चाहने वालों से जो सिटी में भी है तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ जुड़े। हमारे पास जो है हर महीने में 2-4 काम आते हैं शादी के, या कोई घाटी का हो या कैंसर का हो, और अभी खून के लिए बहुत परेशानी चल रही है, गरीब के लिए खून नहीं मिल रहा है। तो मैं सबसे वो गुजारिश करूंगा यहाँ पर आकर खून का हत्या दीजिए और इस कैंप को कामयाब कीजिए। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। बच्चियों के आलमी दिन के मौके पर एएमसी की जानिब से उनके लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया और उनमें 25,000 नैपकिन पैड्स की तकसीम के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की पहल पर यह प्रोग्राम मौलाना अबुल कलाम रिसर्च सेंटर पर मुनक्किद किया गया, जिसमें म्यूनसिपल स्कूलों में 500 तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर सने बलूगत पहुंचने के बाद लड़कियों में होने वाली जिस्मानी तब्दीलियों के हैज के दौरान सेहत की देखभाल, मुतवाज़ी ग़िज़ा और गुड टच बैड टच जैसे अहम मौज़ूआत पर संजीवनी अस्पताल की डॉक्टर आसुरी कौशिक, ल्यूपिन फाउंडेशन की डॉक्टर शुभांगी जगताप और सिग्मा अस्पताल की डॉक्टर मनीषा मंडकर ने उनकी रहनुमाई की। इस जलसे में म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल मुकुंदवाड़ी की तालिबात ने अपनी तख्लीक करदा नज़्में भी पेश की, जिनके मजमूए का इजरा मेहमानों के हाथों किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर व शोबे तालीमात के सरबरा अंकुश पांड्रे, शोबे खवातीन व अतफाल बहबूद लखीम चंद चौहान, म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत इंगुटे, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघना जोगदंड, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, ल्यूपिन फाउंडेशन की नुमाइंदा पूजा जैन और दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थी। प्रोग्राम की निजामत न्यानदेव सांगड़े ने की, जबकि प्रोग्राम का तारुफ भारत इंगुटे ने पेश किया। सारिका थोरात के शुक्रिया पर प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में साकिब शेख, सारिका थोरात, सतीश भाले और योगेश जुड़े ने अहम रोल अदा किया। बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के जस्टिस शैलेश पी ब्रह्मे ने वाशी अदालत की जदीद इमारत का मुआयना किया और यहाँ सीनियर डिवीज़न कोर्ट जल्द शुरू करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि वाशी में कोर्ट की जदीद इमारत में सिर्फ एक जूनियर डिवीज़न कोर्ट जारी है। जून 2025 से यहाँ की एक जूनियर डिवीज़न कोर्ट कम हो चुकी है। अगर इस इमारत में सीनियर डिवीज़न कोर्ट शुरू की जाए तो दही इलाकों के फरीक़ैन का वक्त और पैसा दोनों ही बचेंगे। अदालती कार्रवाई में तेजी आएगी और अवाम को ज़हनी व माली परेशानियों से निजात मिल पाएगी। जस्टिस ब्रह्मे ने मुताल्लिका हुकाम को इस सिमत में जल्द कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज उस्मानाबाद अभी श्रीदेव, जज ठोंबे, वाशी कोर्ट के जज MV पाटिल, वाशी वकील संघ सदर एडवोकेट VV जगताप समेत वाशी और उस्मानाबाद के वकला, अदालती अमला, म्यूनसिपल अमला और पुलिस अहलकार व शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम का तारुफ एडवोकेट VV जगताप ने पेश किया और एडवोकेट PR जोगदंड ने प्रोग्राम की निजामत की, जबकि शुक्रिया की रस्म एडवोकेट SN कावले ने अदा की। द्वारकापुरी इलाके में वाक़े श्रावस्ती बौद्ध विहार में 3 माह से जारी धम्म ग्रंथ के पाठ का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ और सालाना वर्षावास का इख्तितामी तकरीब शानदार तरीके से मनाई गई। धम्म पाठ द्वारकापुरी नागरिक कृति समिति और श्रावस्ती महामंडल की जानिब से कार्तिक पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक यानी 3 माह तक श्रावस्ती बौद्ध विहार में धम्म ग्रंथों का प्रवचन जारी था, जिसका इख्तिताम अमल में आया। इख्तितामी दिन धम्म झंडे की परचम कुशाई की गई और एक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में उपासक और उपासिकाएं सफेद लिबास ज़ेबे तन करके शरीक हुई। बाद अज़ा पूज्य भंते खेमू धेमू प्रवचन दिया गया और चिवरन की रस्म अदा की गई। बाद अज़ा तमाम शुरका के लिए भोजन का इंतजाम किया गया। इस मजहबी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कमेटी के बानी सदर संजय इगड़े, गणेश पाटिल, बंडू कामड़े, श्याम सिरसाट, दत्ता बंसुड़े, अनिल वानखेड़े और दीगर ने अहम रोल अदा किया। जिला उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी में किसानों ने हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा खलील इमदाद के खिलाफ अनोखे अंदाज में एहतजाज करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर केले तकसीम करके हुकूमत की इमदाद का मजाक उड़ाया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता सितंबर महीने में वाशी में शदीद बरसात और सैलाब के सबब फसलें तबाह हो गई। खेतों की मिट्टी पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। उन लोगों के कई मवेशी हलाक हो गए। यही नहीं, घरेलू सामान और चारा भी सैलाब के रेले में बह गया। मगर इंतज़ामिया सिर्फ पंचनामे और दीगर कार्रवाइयों के नाम पर ताख़ीर कर रही है और हुकूमत ने जिन पैकेज का ऐलान किया वो महज दिखावा और नाकाफ़ी है। उन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उस्मानाबाद ज़िले में गीले क़हत का फ़ौरी ऐलान किया जाए, किसानों के मुकम्मल क़र्ज़ फ़ौरी माफ़ किए जाए और उन्हें जल्द अज जल्द हकीकी माली इमदाद फराहम की जाए।
एहतजाज पुरअमन तरीके से किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किसान तंजीमों और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हरसुल इलाके से गुजर रही एक सिटी बस अचानक खराब हो गई, जिसके सबब 3 घंटे तक इलाके में ट्रैफिक जाम रहा और मुकामी साकिनान व व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक हरसुल इलाके में जलगांव रोड पर वाक़े हनुमान मंदिर के सामने से गुजर रही सिटी बस नंबर MH20EL 2798 में अचानक कुछ तकनीकी खराबी पैदा हो गई और मेन रोड पर ही ये बस लगभग 3 घंटों तक खड़ी रही, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया और व्हीकल सवारों को वहां गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ड्राइवर और कंडक्टर ने फौरी तौर पर इसकी इत्तला स्मार्ट सिटी बस डिपो को दी और उनसे मदद मांगी, जिस पर मुताल्लिका इंतजामिया ने आधे घंटे में मदद पहुंचाए जाने का तयख्खुन दिया, मगर 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी उन्हें मदद नहीं मिल पाई, जिससे मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया और उनकी लापरवाही के सबब 3 घंटों तक नाहक गाँव वालों और व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा और वहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जिला जालना के भोकरदन शहर में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें पतंग के मांझे से एक 55 साला ताजिर का गला कटने से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। रियासत भर में हुकूमत ने नायलॉन मांझे के इस्तेमाल और ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसके बावजूद ये ममनुआ मांझा बड़ी आसानी से बाज़ारों में दस्तयाब हो जाता है और शौकीन अफराद बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके सबब आए दिन जानलेवा हादसात पेश आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या 11 अक्टूबर को ज़िला जालना के भोकरदन शहर में पेश आया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सनीचर के रोज़ शाम 6 बजे के करीब भोकरदन के हफ्तावारी बाजार के दौरान सिल्लोड़ के एक ताजिर, जिनका नाम साबिर खान लाल खान पठान बताया जा रहा है, अपनी मोटरसाइकिल पर कारोबार के सिलसिले में शहर आ रहे थे। महात्मा पुले चौक के करीब पहुंचते ही अचानक वो अपनी मोटरसाइकिल से गिर पड़े। अतराफ के दुकानदार जब उनकी मदद के लिए पहुंचे तो देखा कि उनका गला और हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों को फौरी पता चल गया कि नायलॉन के मांझे के सबब उनका गला कट गया है। मुकामी साकिनान ने फौरी उन्हें इलाज की गर्ज से भोकरदन के सरकारी अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इब्तदाई इलाज किया गया, मगर उनकी हालत तशवीशनाक होने के सबब उन्हें मजीद इलाज के लिए औरंगाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी और नायलॉन मांझे जब्त करके करीबी दुकानदारों की जाँच शुरू कर दी। दिन दहाड़े पेश आए इस हादसे के सबब शहर व इतराफ में सनसनी फैल गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल इंतजामिया और महाराणा प्रताप लेबर सप्लाई एजेंसी के दरमियान जारी जंग ने लिया नया मोड़। एजेंसी की जानिब से तनख्वाह न दिए जाने के सबब टेंशन की वजह से मलेरिया डिपार्टमेंट के एक आर्जी मुलाजिम की हार्ट अटैक के सबब चली गई जान। मुलाजिमीन में गम व गुस्से की लहर। महलू के बुरसा के साथ इंसाफ का किया जाने लगा मुतालबा। किसानों को बिजली फराहमी के लिए फराहम किए जाएंगे मजीद 5.5 लाख सोलर पंप। रियासती वजीर बराए तवानाई अतुल सावे ने किया ऐलान। माहौलियाती तगय्युर, मौजूदा हालात और चैलेंजेस के उन्वान से शहर में मुनक्किदा प्रोग्राम में माहिरीन ने की रहनुमाई। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने शजरकारी पर दिया गया जोर। मरकजी वजीर बराए सोशल जस्टिस रामदास अठौले ने दी बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात के जल्द पंचनामे करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हुए हमले को बताया अफसोसनाक और सख्त अल्फाजों में की वाक़े की मजम्मत। और बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के जस्टिस ब्रह्मे ने किया वाशी अदालत की नई इमारत का मुआयना। इस इमारत में सीनियर डिवीजन कोर्ट जल्द शुरू करने की दी हिदायत। मुतालिका कोर्ट के जजेस और अमले को दी जरूरी हिदायत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।